हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का 12th क्वेश्चन। तो इसमें हम बात करते हैं, देखो ए और बी क्या हैं, इसमें पार्टनर हैं और उन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो कितनी लगाई है। ए जो है उसने लगाई है 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल है और जो बी है उसकी कितनी है, 3 लाख रुपए की कैपिटल है। उसके बाद क्या कहता है, 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, जो साल 31 मार्च 2016 को ख़त्म होने वाला है उस साल का प्रॉफिट 2,86,000 दे रखा है बिफोर अलाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर लोन है तो पार्टनर के लोन को इंटरेस्ट जो है वो लेस करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,86,000। इसमें से अभी तक क्या है, पार्टनर के जो लोन है उसका ब्याज नहीं घटाया गया है। और हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या है, मेंटेन जो है वो करना है और कैपिटल अकाउंट जो है वो भी मेंटेन करना है। और उसके बाद देखो क्या कहता है, कहता है आउट ऑफ प्रॉफिट 24,000 ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो हमने क्या करना है, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 24,000 रुपये हमने क्या करने हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जैसे हमने बात की थी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पॉइंट था, यानी कि पार्टनर के लोन के ऊपर ब्याज, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें बताया था, उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा और सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और वहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद क्या कहता है, जो ए है उसने लोन दिया है, कितने का है लोन, 1,50,000 का। ठीक है, और ये लोन जो है वो कब दिया उसने फर्म को, 1 अप्रैल 2015 को दिया है। यानी कि इस पूरे साल भर क्या है, ये लोन जो है वो रहा है। और उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना है, 5% इंटरेस्ट जो है वो लगाना है और ड्राइंग पर कितना लगाना है, 6% इंटरेस्ट लगाना है। ए और बी जो है उन दोनों की ड्राइंग दे रखी है यहाँ पर 60,000 और 40,000। देखो सीधी 60,000 और 40,000 की ड्राइंग है तो 6% इंटरेस्ट लगाना है। तो आपने ध्यान रखना है, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो इस पॉइंट को आपने क्या है, भूलना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो पॉइंट दे रखा है, इसमें भी आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये 6 महीने का लगता है ड्राइंग पर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो। लेकिन जो लोन है उसके ऊपर क्या है, ब्याज जो लगता है वो 6% लगता है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो इन दोनों पॉइंट में हालांकि 6 आता है तो कंफ्यूज आपने क्या है नहीं होना। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पर 6% ब्याज लगता है कोई इन्फॉर्मेशन ना होने पर। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें जो रेट दे रखी हो, अब यहाँ पर इत्तेफाक से 6% ही है तो ये कितनी भी हो सकती है, चलो इस पे कितना लगता है, इस पे परसेंटेज जो दे रखी है उस परसेंट से लगेगा और नहीं दी हुई तो नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा कोई इन्फॉर्मेशन ना दी होने पर, 6 महीने का। यानी कि जैसे यहाँ पर हमें रेट तो दे रखी है 6% की, लेकिन क्या है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6 महीने का ब्याज लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर रेट ना दे रखी होती तो हम क्या है, कोई भी ब्याज क्या है ना लगाते। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 2,86,000 रुपये का प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 को। देखो 2,86,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्यों बनाया गया, हमने हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है, नहीं आता। ये किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है, आता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको दिखाना है, इसलिए हमने क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट जो है वो मेंटेन किया है। तो 2,86,000 का प्रॉफिट है, 1,50,000 का लोन दिया है फर्म को जिसके ऊपर 6% ब्याज लगेगा तो 9,000 रुपये का ब्याज लगेगा। 286 में से 9,000 लेस करने के बाद 2,77,000 बच गए हैं। इनको हमने क्या करना है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पर आ गए हमारे जो प्रॉफिट थे। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 24,000 रुपये के प्रॉफिट। तो टू रिजर्व अकाउंट कितना, 24,000।
फिर दूसरा पॉइंट हमारा लोन का हो गया। तीसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो कितना आएगा, ये 5% है। 5 लाख के ऊपर हम लगाएंगे तो ये 25,000 आएगा, और ये कितना आएगा, 15,000 आएगा। 5 दिए 15 और 5 5 25 है, तो 25,000 ए की कैपिटल के ऊपर ब्याज लग गया और 15,000 बी की कैपिटल के ऊपर ब्याज लग गया। टोटल कितना आ गया, 40,000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है हमने, तो 60,000 और 40,000 है दोनों की ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, तो ए की ड्राइंग जो है वो कितनी है, 60,000 है। तो इसके ऊपर हमने ब्याज लगाना है 6%, यानी कि 6/100, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए क्या है, 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। उसके बाद जो बी है उसकी जो ड्राइंग है वो कितनी है, उसकी ड्राइंग है 40,000। ठीक है, 40,000 के ऊपर 6% ब्याज लगेगा, और कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का ब्याज जो है वो क्या है, लगेगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। और इसी तरह से इसको कट कर देना है। तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा 1,800 रुपये, और इसका आएगा हमारा 1,200 रुपये। ये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है, निकलेगा। तो इसी को आपने क्या है, लेकर के चलना है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकल गया है। तो 2,77,000 क्या है हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें 3,000 हमने ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद क्या है, 24,000 जो हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दो, और जो बच गया वो हमने क्या करना है, बांट देना है। देखो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना है, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो किस तरह से बांटा जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट जो है उसके बारे में। तो देखो कैपिटल कितनी थी, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल थी। तो 5 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो क्रेडिट साइड में वो आइटम लिखनी है जिससे कैपिटल बढ़ती है, यानी कि जो पार्टनर को मिलता है उससे बढ़ेगी कैपिटल। तो पार्टनर को क्या क्या मिला, पार्टनर को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिला प्रॉफिट में हिस्सा, दो चीज़ें मिली हैं। तो दोनों चीज़ें लिख देंगे। 25 और 15,000 रुपये पूंजी पर ब्याज मिला है, और प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला है, 1,08,000 और 1,08,000 दोनों को मिला है। उनसे लिया क्या गया, उनसे लेना क्या है हमने, एक तो ड्राइंग जो दी गई है वो लेनी है, और एक ड्राइंग के ऊपर ब्याज लेना है। ड्राइंग की दोनों ने कितनी की है, 60,000 और 40,000, और ब्याज जो है वो कितना है, 1,800 और 1,200। तो आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का, ठीक है, 6,33,000 और 4,23,000 टोटल आएगा। इसमें से ये दोनों आइटम जो हैं वो लेस कर देनी है, और उसके बाद क्या निकल जाएगा, ये बैलेंस निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस कुछ केस दे रखे हैं, उन केस को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी क्या है, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का जो है वो लोन है, टोटल 1 अक्टूबर 2014 को दिया गया है, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2014 को एक्स और वाई दोनों ने लोन दिया है। एक्स ने दिया है कितना, 1,00,000 रुपए का, और वाई जो है उसने दिया है 60,000 रुपये का लोन जो है वो फर्म को दिया है। इन दोनों के ऊपर हमने क्या है, ब्याज कैलकुलेट करना है। और ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वही 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, 1 अक्टूबर को जो है वो लोन दिया गया है। तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल जो है वो 6 महीने जो है उसका ब्याज हमने क्या है, कैलकुलेट करना है 6% की रेट से, अगर हमारे पास 3 केस हों तो सबसे पहले हम पहले केस के बारे में बात करेंगे। 12,000 का प्रॉफिट है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। तो 12,000 का प्रॉफिट है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों का जो लोन है उसके ऊपर हमने क्या है, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। एक्स और वाई, एक्स ने जो लोन दिया है वो कितना दिया है, 1,00,000 रुपए का लोन दिया है, और जो वाई है उसने कितना दिया है, 60,000 रुपये का लोन दिया है। कितने महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीने का, और 6% की रेट से ब्याज लगेगा। छः % की रेट से क्या करना है, हमने ब्याज लगाना है। ठीक है, 6/100, और कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का ब्याज जो है वो हमने क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे। इसके ऊपर आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये का, और इसके ऊपर आएगा हमारा 1,800 रुपये का। टोटल कितना आ जाएगा, 4,800 रुपये का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन
लोन जो है वो क्या है आ जाएगा। तो इसी को हम क्या है आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें हम लेकर के चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है 3,000 और 1,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, टोटल 4,800 रुपये जो है वो हो गया है। ठीक है, 12,000 में से हम क्या करेंगे 4,800 घटाएंगे, बाकी प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाकी जो बचा हुआ 7,200 रुपये का प्रॉफिट है वो पार्टनर में बांट देंगे। इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1:2, इस रेशियो में बांट देंगे। ये था केस 1। अब केस 2 अगर हम बात करें कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हो, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो 3,000 का प्रॉफिट होने पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, चाहे लॉस हो तो भी देंगे, प्रॉफिट हो तो भी देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो क्या है दिया हुआ है। ठीक है, 3,000 के प्रॉफिट में अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, वही जो पिछले क्वेश्चन में था 3,000 और 1,800। 3,000 और 1,800 देने के बाद अब देखो इस साइड में प्रॉफिट जो है वो कितने हैं, क्रेडिट साइड के अंदर 3,000 रुपये के प्रॉफिट है, और डेबिट में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 4,800 रुपये का। ठीक है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या निकलेगा, इसमें लॉस निकलेगा 1,800 रुपये इस क्वेश्चन के अंदर, और वो लॉस जो होगा वो दोनों पार्टनर में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। केस तीसरा दे रखा है, कहता है कि अगर लॉस हो पहले से 7,500 रुपये का तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे लॉस हो, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना ही देना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, हमारे पास पहले से लॉस दे रखा है 7,500 का। देखो प्रॉफिट होता तो हम कहाँ लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे 7,500 रुपये का। 3,000 और 1,800 क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 12,300 रुपये का लॉस हो गया हमें, जिसको हमने दोनों पार्टनर में बांट देना है। ठीक है, तो देखो लॉस आ जाए तो उसको आप कभी भी आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लेकर के जाओगे, उसको यहीं बांट दो। अगर जैसे मान लो इसमें से जैसे यहाँ पर 12,300 का लॉस निकल गया, पिछले क्वेश्चन में 1,800 का लॉस आ गया, तो ऐसी कंडीशन में इनको क्या है, बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि जब हमें लॉस ही हो गया तो हम आगे बांटेंगे क्या, लॉस बांटना है वो यहीं बांट दो। ठीक है, क्योंकि लॉस होने की कंडीशन में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। ठीक है, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई कमीशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो तभी मेंटेन किया जाएगा जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो, तभी मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, इन क्वेश्चन की पिक्स जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, और इनको अपनी कॉपी में आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके, थैंक यू।